मध्य प्रदेश में एक अच्छी सरकारी नौकरी का सपना बहुत लोग देखते हैं और अगर ऐसा कोई सपना है तो ये जानकारी बिल्कुल सही जगह पर मिली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 2025 की ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 भर्ती के बारे में और इसके हर एक डिटेल को समझेंगे। तो सवाल यही है, क्या मध्य प्रदेश में एक सरकारी नौकरी का अच्छा मौका आया है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर एक स्टेबल और अच्छी गवर्नमेंट जॉब की तलाश है तो ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो इस पूरी जानकारी में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले कि भाई ये परीक्षा आखिर है क्या, फिर देखेंगे महत्वपूर्ण तारीखें और फीस, उसके बाद योग्यता क्या चाहिए मतलब उम्र और पढ़ाई, फिर आवेदन कैसे करना है वो समझेंगे, परीक्षा वाले दिन की तैयारी कैसे करनी है और हाँ सबसे ज़रूरी कौन कौन से पद खाली हैं। तो सारी ज़रूरी बातें कवर होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये परीक्षा है क्या, मतलब ये जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का नाम हम सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए, इसको आसान भाषा में समझते हैं। ये मध्य प्रदेश एम्प्लॉइज सिलेक्शन बोर्ड यानी MPSB करवा रहा है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ग्रुप 2 और सब ग्रुप 3 के पदों को भरने का एक बड़ा मौका है। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, बल्कि एक स्टेबल सरकारी करियर की तरफ पहला कदम हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, यानी तारीखें और फीस, क्योंकि मौका कितना भी अच्छा हो, अगर टाइम निकल गया तो सब बेकार। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी डेट्स हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये डेट्स बहुत जरूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन 29 अक्टूबर से शुरू होकर 12 नवंबर 2025 को बंद हो जाएगी। मतलब टाइम ज्यादा नहीं है। अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसे ठीक करने का समय 17 नवंबर तक है और परीक्षा वो 13 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। तो तैयारी के लिए भी कमर कस लेनी है। अब फीस की बात कर लेते हैं। जो लोग अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए फीस है 500 रुपए। लेकिन अगर कोई मध्य प्रदेश का ही रहने वाला है और SC, ST, OBC, EWS या PWD कैटेगरी में आता है तो उनके लिए फीस सीधी आधी यानी 250 रुपए है। एक बात और, बैकलॉग पदों के लिए कोई फीस नहीं है। हाँ, इसके ऊपर पोर्टल चार्जेस लगेंगे। कियोस्क से भरेंगे तो 60 रुपए और खुद से भरेंगे तो 20 रुपए। ठीक है, तो तारीखें पता चल गई, फीस भी पता चल गई। अब अगला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं? चलिए अब एलिजिबिलिटी यानी पात्रता की शर्तों को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उम्र की। 1 जनवरी 2025 को कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल उम्र होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं और सभी महिलाएं चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हों, उन्हें 5 साल की छूट मिलेगी। मतलब उनके लिए ऊपरी उम्र सीमा 45 साल है। तो ये 5 साल की छूट किसे किसे मिल रही है? इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, जो पहले से सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं वो लोग, होम गार्ड्स और जैसा मैंने बताया सभी महिलाओं को ये छूट मिलेगी। अब आते हैं पढ़ाई पर। तो देखिए, बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री मतलब बैचलर डिग्री होनी चाहिए। हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि कुछ खास पोस्ट के लिए कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन भी मांगी जा सकती हैं, तो नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से जरूर देख लेना चाहिए। तो अगर उम्र और पढ़ाई की शर्तें पूरी हो रही हैं तो फिर देर किस बात की। अब समझते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। चलिए पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। प्रोसेस बहुत सीधी है पर ध्यान से करनी होगी। सबसे पहले MPSB की ऑफिशियल वेबसाइट sb.mp.gov.in पर जाना है। वहां कियोस्क के जरिए या रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर बनकर लॉगिन करना है। फिर ऑनलाइन फॉर्म को एकदम सही भरना है। फीस भी ऑनलाइन ही देनी होगी। और सबसे जरूरी काम, जब सब हो जाए तो अपना एप्लीकेशन नंबर संभाल कर रख लेना है। ये आगे बहुत काम आएगा। हाँ, अप्लाई करने से पहले 2 चीजें एकदम पक्की कर लें, ये बहुत जरूरी है। पहला, आधार रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है और दूसरा, मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में एक लाइव यानी एक्टिव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इन दोनों के बिना फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और हाँ, एग्जाम सेंटर पर भी आधार कार्ड ले जाना ही होगा। चलिए मान लेते हैं कि फॉर्म भर दिया गया है। अब आता है सबसे बड़ा दिन, एग्जाम का दिन। तो अब बात करते हैं कि एग्जाम सेंटर पर क्या क्या होगा और हमें किस तरह से तैयार होकर जाना है। एग्जाम 2 शिफ्ट में होगा। पहली शिफ्ट सुबह 9 से 12 बजे तक है, जिसके लिए रिपोर्टिंग टाइम सुबह 7 से 8 बजे के बीच है। दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक है और इसके लिए रिपोर्टिंग टाइम है दोपहर 1 से 2 बजे।
एक बात गांठ बांध लीजिए, रिपोर्टिंग टाइम खत्म होने के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, तो टाइम पर पहुंचना बहुत बहुत जरूरी है। अब देख लेते हैं कि साथ में क्या ले जाना है। अपनी चेकलिस्ट बना लीजिए। पहला, ESB की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ एडमिट कार्ड। दूसरा, एक ओरिजिनल फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड। तीसरा, एक सादा सा बॉल पॉइंट पेन। और चौथा, आपका आधार कार्ड या उसका नंबर। और अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें बिल्कुल भी अंदर नहीं ले जाना है। इसकी भी एक लिस्ट है। मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, सनग्लासेस, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या किसी भी तरह के नोट्स या पर्ची, इन सब चीजों की सख्त मनाही है, तो इन्हें घर पर ही छोड़कर जाना बेहतर है। तो इतनी सारी तैयारी, इतनी मेहनत, आखिर किस लिए? इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद कौन कौन सी नौकरियां मिल सकती हैं? चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से पद आपका इंतजार कर रहे हैं। तो टोटल वैकेंसीज हैं 454। जी हाँ, 454 पद। ये वाकई में एक बहुत बड़ा मौका है मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का। अगर कुछ बड़े पदों की बात करें तो कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की 65 वैकेंसीज हैं। निरीक्षक नापतौल के लिए 29 पद हैं। कनिष्ठ रेशम निरीक्षक के 28 पद हैं। मत्स्य निरीक्षक के 27 पद हैं। सहायक यंत्री सिविल और स्वच्छता निरीक्षक के भी काफी अच्छे पद हैं। मतलब अलग अलग फील्ड में काम करने के बहुत सारे मौके हैं। तो पूरे मध्य प्रदेश में 454 मौके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि इनमें से कौन सा रास्ता चुना जाए। हर पोस्ट की पूरी डिटेल और अपनी पसंद की नौकरी ढूंढने के लिए ऑफिशियल रूल बुक को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।